जनरली जीन करता क्या है, तो हम लोग जानते क्या है, पहले समझ लो। मेन जो बेसिक चीजें हैं, प्रिंसिपल चीजें हैं, वो क्या है जो आप लोग पढ़े भी होंगे 12th क्लास में। जनरली होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है, क्योंकि जीन किससे बनता है, डीएनए से बनता है। जीन डीएनए का ही बना होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। और ये जो बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये प्रोटीन जो होता है, यही तो एंजाइम बनाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो भी प्रोटीन होता है वो सारे एंजाइम होते हैं, और हमारे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है। तो जो जैसा जीन होगा वैसा क्या होगा, उसका डीएनए होगा, और वैसा उसका आरएनए होगा, और वैसा उसका प्रोटीन होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि एक कोई जीन है, बात समझ में आ रही है ना, तो ये जब ये जीन है, तो सपोज दैट ये बनाया बी आरएनए बनाया, और बी आरएनए आगे चल के बी प्रोटीन बना दिया। बात समझ रहे हैं ब्रो, बी प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर ए जीन में, चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, ठीक है ना, डीएनए से ही डीएनए बनते हैं, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के टाइम माइनर मिस्टेक होता है। बात समझ में आ रही है। रेप्लिकेशन के टाइम जो डीएनए से डीएनए बनता है, यानी जो जीन डीएनए से बना होता है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो माइनर डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग से कहा था स्टार्टिंग के क्लास में इस चैप्टर के, कि आप अगर बिरयानी बनाते हैं या कोई भी खाना बनाते हैं या कोई भी जो रेगुलर वर्क होता है करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आज अगर बढ़िया हुआ है तो अगले दिन बढ़िया हो सकता है उससे बढ़िया हो जाए। Yes. बात समझ में आ रही है। काम वही है, बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन बिरयानी आप आज जैसा बनाया है हो सकता है उससे बेहतर कल बने, ठीक है। वही यहाँ पे है, रेप्लिकेशन जो हो रही है, तो रेप्लिकेशन जब होने के टाइम हो सकता है कि माइनर चेंजेस हो जाए, एग्जैक्ट नहीं बने, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो जब इधर उधर होता है तो वही जीन क्या होते हैं, एलील में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि वो भी जीन ही है, एलील भी क्या है, जीन है। क्योंकि मैंने आप लोग से कहा रखा है कि जीन के अल्टरनेटिव नेम को एलील कहते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी घर पे कुछ अलग नाम, स्कूल में कुछ अलग नाम, वही क्या कहलाता है आपका, एलील कहलाता है। तो अगर एक कोई जीन है या एलील है, अगर वो एग्जैक्ट ए जैसा नहीं बना तो हम इसको, या अगर एग्जैक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा, हो सकता है कि डोमिनेंट से रिसेसिव हो जाए। क्या हो जाए, डोमिनेंट से रिसेसिव हो जाए। तो जब रिसेसिव हो जाएगा तो स्मॉल ए हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ए अगर जीन है, अगर परफेक्ट बन गया तो डोमिनेंट था तो डोमिनेंट रहेगा, लेकिन अगर उसमें माइनर चेंजेस हो गया तो डोमिनेंट के जैसे बिहेव नहीं करेगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लो, ये जरूरी नहीं है कि कोई जो ग्रेट खल्ली है, तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे जो भी वो भी ग्रेट खल्ली हो जाए। अरे बात समझ में ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर जीन डोमिनेंट कंडीशन में है नेचुरली, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसके हमेशा एक जैसे ही फॉर्म हो, तो रिसेसिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो क्यों रिसेसिव फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान माइनर चेंजेस हो जाता है, तो वो डोमिनेंट की जैसे बिहेव नहीं करता है। अरे बात समझे ना। तो ये चीजें हैं। तो बेसिकली मैंने आप लोग से ये कहा कि ए जीन
आरएनए बनाया बी जीन, और बी जो है आगे चल के बी प्रोटीन बनाया, ठीक है ना। तो हम इसको कैपिटल ना लिख के स्मॉल लिख देंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है? तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब आगे चलते हैं, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं एनसीईआरटी के तहत क्या कह रहा है। पेज नंबर 60 में, 60 पेज में लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। चूंकि हम अभी बताया कि जीन क्या करता है, एंजाइम बनाता है, प्रोटीन यानी एंजाइम बनाता है। तो कह रहा है कि हम एक जीन का एग्जाम्पल लेते हैं जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है एंजाइम बनाने में। तो कह रहा है कि नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन। कोई भी जीन का क्या होता है, 2 कॉपी होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब ये कह रहा है कि ये एलील नॉर्मल एलील भी हो सकता है। नॉर्मल एलील का मतलब कैपिटल ए। बात समझ रहे हैं? तो जब कैपिटल ए फॉर्म में रहेगा तो क्या कह रहा है कि इसके एंजाइम भी नॉर्मल होंगे। दिख रहा है आप लोग को? कोई कंफ्यूजन है ना है? दूसरा क्या कंडीशन कह रहा है? कह रहा है कि जब नॉर्मल एंजाइम होगा तो कह रहा है दैट इज द नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस। क्योंकि एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कराना, फास्ट केमिकल रिएक्शन कराना। जो आप लोग पढ़े थे बायो मॉलिक्यूल्स, मैंने जो पढ़ा रखा था, ठीक है, 11th में, तो मैंने आप लोग को बताया था कि एंजाइम कैसे वर्क करता है, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी के टाइम में आप अगर दूध गर्म करते हो या कोई भी चीज गर्म करते हो चूल्हे पर, तो क्या होता है, काफी टाइम लगता है, ठंड का टाइम आ गया। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है जी, तुरंत हीट हो जाता है। रीजन क्या है कि ऑलरेडी कोई चीज क्या है, हीट कंडीशन में है, ऑलरेडी उसमें एनर्जी है, और थोड़ा सा और एनर्जी मिलता है तो वो ये हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज यहाँ पे है। अब जैसे मान लो कि कोई सबस्ट्रेट है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए सबस्ट्रेट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके जो एंजाइम अगर नॉर्मल एंजाइम है स्मॉल ए, तो ये तो कर देगा परफेक्ट, ए को बी में चेंज कर लेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ए कोई जीन है, अगर इसमें कोई चेंजेस आ गया हो, ये जीन में क्या आ गया हो, चेंजेस आ गया हो, मान समझ आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम बना रहा है वो नॉर्मल नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं? नॉर्मल नहीं बनाएगा, कुछ अलग तरह का बनाएगा। तो जब अलग तरह का बनाएगा तो जो उसके प्रोडक्ट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, अलग तरह के बनेंगे। बात समझ में नहीं है? तो आप यहाँ पे देखो 60 पेज में 3 ऑप्शन दे रखा है, 3 पॉइंट। कह रहा है कि अगर मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील वही मैंने कहा कि चेंज हो गया हो, तो क्या कर सकता है, नॉर्मल एंजाइम बना सकता है, या लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा प्रभावशाली ना हो, यानी कम प्रभावशाली, कम काम करने वाला हो। तो नॉर्मल भी हो सकता है, लेस एफिशिएंट भी हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, यानी काम करने वाला एंजाइम नहीं हो सकता है, एंजाइम बनाया लेकिन काम करने वाला। तीसरा क्या कह रहा है, नो एंजाइम एट ऑल, यानी एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो 3 कंडीशन होता है, पहला नॉर्मल एंजाइम बन सकता है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन सकता है। तीसरा कह रहा है एंजाइम बने बट फंक्शनल ना हो, और तीसरा क्या कह रहा है कि एंजाइम बने ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जीन का कंडीशन है, ये जीन ऐसे वर्क करता है, और यही वजह है कि जनरली
कोई भी कैरेक्टर डिसाइड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। बात समझ रहे हैं ना? आ रही बात समझ में? यस सर। अगर यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर नॉर्मल एंजाइम हो तो प्रोडक्ट नॉर्मली बन जाएगा, अगर लेस इफिशिएंट हो तो पूरा नहीं बनेगा, थोड़ा कम बनेगा, अगर फंक्शनल ही नहीं हो एंजाइम तो बनेगा ही नहीं, और एंजाइम नहीं हो तो पूरी तरह से नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 कंडीशन है। कोडोमिनेंस तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 62 के मल्टीपल एलील के बाद एक पैराग्राफ और है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के पहले सेकेंड लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। बात समझ रहे हैं? एक सिंगल जीन क्या कर सकता है? एक से ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग कहते हैं, 2 तरह के वर्ड आते हैं, याद रखिएगा। एक आता है प्लूरोट्रॉपी और एक होता है प्लूरोटॉपी आता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं, ये इस पैराग्राफ को आप याद रखना, ठीक है? प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, इस चीज को हम लोग जान लें, ठीक है? जैसे यहां पे कह रहा है कि एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट करता है, तो एक से ज्यादा इफेक्ट का मतलब ये है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक सिंगल जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर शो कराता है, समझ रहे हैं ना? तो उसी चीज को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। बात समझ रहे हैं? यानी पी सीड के अंदर, मटर के जो बीज होते हैं उसके अंदर स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है, कह रहा है कि एक जीन कंट्रोल करता है। और जाहिर सी बात है, एक जीन के क्या होंगे? 2 एलील होंगे। तो कह रहा है कि एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। बात समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है? इसको मिटाते हैं, यहां समझ लो। पी सीड की बात ही किया जा रहा है। पी सीड में क्या होता है? कह रहा है कि इसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, जो जीन है उसके 2 एलील हैं। स्टार्च फॉर्मेशन के लिए 2 एलील हैं, एक है कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। बात समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत आसान है। कह रहा है कि इसके 2 एलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये क्या करता है भाई? स्टार्च फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पे क्या है? कैपिटल बी के फॉर्म में होगा तो स्टार्च क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बनेगा। बात समझ में आ रही है? और कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो स्टार्च इसके कंपेयर थोड़ा कम बनेगा। यानी कह सकते हैं कि इसमें हाई बनेगा स्टार्च, इसमें क्या होगा? मीडियम बनेगा।
ठीक है ना। और स्मॉल बी में क्या बनेगा, लो बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक जीन जो है, सिंगल जीन क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो करा रहा है। बात समझ रहे हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये इसमें हाई स्टार्च है, तो जाहिर सी बात है कि सीड का शेप क्या होगा, सीड शेप यहां पे क्या होगा, अगर सीड शेप जो होंगे पी प्लांट के, तो अगर उसमें हाई अमाउंट में अगर स्टार्च मौजूद है तो क्या होगा, ये पूरी तरह से राउंड होगा। बात समझ रहे हैं ना। किसी बैलून में पूरा हवा भर दो तो क्या होता है, पूरा गोल हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, स्फेरिकल। और इसमें मीडियम है तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, समझ रहे हैं। और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, सिकड़ा हुआ होगा, रिंकल जिसे कहते हैं, रिंकल। ठीक है ना। तो इस तरह के कंडीशन डेवलप होते हैं। तो वही कह रहा है कि आप टॉपिक पर देखिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि कैपिटल बी यानी होमोजाइगस कंडीशन में क्या होंगे, स्टार्च फुल्ली होगा और फिर लार्ज स्टार्च ग्रेन होंगे और सीड का शेप जो है बड़ा होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और स्मॉल बी में क्या होगा, रिंकल होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्च को बनाने वाला जो जीन है या एलील है वो क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट शो कर रहा है, कहां दो शो कर रहा है डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट शो करता तो इस ये हाई है तो यहां भी हाई होता, लेकिन यहां मीडियम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉर फोन केयर कस्टमर केयर, ठीक है ना। जी सर। तो याद रखना, इसमें स्टार्च फॉर्मिंग जो जीन है उसके एलील क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। तो फिर इसमें बोल तो नहीं है।